Hello, dear students. Here is the remaining part of the lecture. We were talking about modifiers और modifiers के हवाले से हमने ये बात नोट की थी और हमने बताई थी बात कि जो modifiers होते हैं वो तीन टाइप्स हमने पढ़ी थी modifiers की। एक हमने सबसे पहले adjectives पढ़ा था, फिर हमने adverbs के बारे में बात की थी और adverbs के बाद हमने determiners की बात भी की थी। determiners की तो हम अभी सिर्फ एडजेक्टिव्स को डिफाइन किया था कि एडजेक्टिव्स क्या होते हैं, उनकी कितनी टाइप्स होती हैं और वो किस अंदाज से सेंटेंस में यूज होते हैं। तो अब हम एडजेक्टिव्स चूंकि ये मॉडिफायर होते हैं, चूंकि किसी एडजेक्टिव्स का बेसिक ताल्लुक चूंकि नाउन के साथ होता है, ये नाउन को मॉडिफाई कर रहे होते हैं। तो जहां कहीं नाउन होगा वहीं कहीं पे मॉडिफाई करने के लिए एडजेक्टिव भी मौजूद हो सकता है। और हमने एडजेक्टिव की डेफिनेशन वगैरह और उसकी पोजीशन सारी पढ़ चुके थे। अब हम इसको डिटेल के साथ जो है वो पढ़ेंगे, इसकी मजीद के इसको एडजेक्टिव्स को किस किस अंदाज से यूज किया जा सकता है। लेकिन पहले हम इसके बारे में देखते हैं। ये हमारा एडजेक्टिव्स है और ये हमारे 10 पॉइंट हैं जिसको वन बाय वन डिस्कस करेंगे। सबसे पहला पॉइंट ये है, 7 बेसिक पॉइंट्स को हम डिस्कस करेंगे। 7 बेसिक पॉइंट्स को कि मतलब एडजेक्टिव्स के हवाले से 7 बेसिक पॉइंट्स जो हर बच्चे को, हर स्टूडेंट को आने चाहिए। फिर हम फॉल्टी कंपैरिजन को भी देखेंगे कि फॉल्टी कंपैरिजन क्या होता है। फिर हम ग्रेडेबल एडजेक्टिव्स की बात करेंगे, नॉन ग्रेडेबल एडजेक्टिव को समझेंगे। फिर हम एडजेक्टिव्स का वो यूज जो कि आर्टिकल और प्रेफिक्स के साथ होता है उसको भी हम समझेंगे। लैटिन एडजेक्टिव्स को देखेंगे, ये क्या होते हैं। पोजेसिव पोजेसिव एडजेक्टिव्स को भी हम पढ़ेंगे। और इसी तरह से हम आगे चलते हैं। पोजेसिव एडजेक्टिव्स को देखेंगे और पोजेसिव एडजेक्टिव्स के बाद हम जेरेंट देखेंगे और उसके बाद एडजेक्टिव्स और पंक्चुएशन को चेक करेंगे, ऑर्डर्स ऑफ एडजेक्टिव चेक करेंगे और सम इंपॉर्टेंट पेयर्स को डिस्कस करेंगे। ठीक है जी, हाँ, लेट्स स्टार्ट विद दिस 7 बेसिक पॉइंट्स। तो 7 बेसिक पॉइंट्स के अंदर जो एडजेक्टिव का सबसे इंपॉर्टेंट चीज देखने वाली होती है वो ये है कि हर एडजेक्टिव की डिग्रीज होती हैं। एक फर्स्ट डिग्री होती है, दूसरी सेकंड डिग्री होती है, तीसरी थर्ड डिग्री होती है। फर्स्ट डिग्री से मुराद ये है कि हम देखें, ये जो टीचर है ये नाउन है। टीचर एक नाउन है और उस नाउन को डिफाइन करने के लिए जो भी वर्ड होगा, मसलन ग्रेट लगा दें, नाइस लगा दें, डल लगा दें, अनइंटेलिजेंट कर लें, अनइन्फ्लुएंशियल कर लें, इन्फ्लुएंशियल कर लें, ये सारे एडजेक्टिव्स होंगे जो नाउन से पहले इस्तेमाल होंगे। तो अगर हमने सिर्फ एक खूबी बयान करनी हो, कोई खूबी बात करनी हो, तो हम कहते हैं कि इज टॉल, इज गुड, इज नाइस, इज काइंड। तो ये सारे के सारे हमारे फर्स्ट डिग्री एडजेक्टिव्स होंगे। जब हमने उस नाउन की खूबी को किसी दूसरे नाउन की खूबी के साथ कंपेयर करना हो तो हम सेकंड डिग्री ऑफ एडजेक्टिव यूज करते हैं, जिसको कंपैरेटिव डिग्री बोलते हैं। तो कंपैरेटिव डिग्री के लिए हम जो है ना वो ई आर और एस टी का वर्ड यूज करते हैं, जैसे सर ताहिर इज ग्रेटर देन दिस वन। इस तरह से थर्ड डिग्री ये होती है कि एक बंदे की खूबी को बाकी दूसरी बंदों की खूबी से कंपेयर करना हो। उसके लिए हम जो है ना वो सुपरलेटिव डिग्री यूज करते हैं, जैसे ग्रेटेस्ट है या जैसे नाइसेस्ट है। और ऑफ इसके साथ देखिए प्रेपोजिशन ये लग रहा है ऑफ, और यहाँ प्रेपोजिशन लग रहा है इन। ऑफ ऑल द टीचर्स एंड इन द कैंपस। तो हम इसको भी अंडरस्टैंड करेंगे कि ऑफ कहाँ लगता है और इन कहाँ लगता है। ठीक है जी, तो ये हम इसको अंडरस्टैंड करने लगे हैं जी। तो ये हमारे पास एक पहला वही पॉइंट है। 7 पॉइंट एजेंडा। मुझे ये बताएं, आप में से मैंने ये पहले भी आपसे क्वेश्चन पूछा था, यहाँ मैंने 7 पॉइंट एजेंडा लिखा है, 7 पॉइंट्स नहीं लिखा। भला क्यों नहीं लिखा, इसकी क्या वजह है? इसकी वजह ये है कि ये देखें, ये वर्ड एजेंडा एक नाउन है और नाउन से पहले आने वाले वर्ड क्या होते हैं? एडजेक्टिव्स होते हैं, और एडजेक्टिव्स की जमा नहीं होती, इसलिए हम कहते हैं अ 7 पॉइंट एजेंडा। इसी तरह से वो पॉइंट हमने पहले डिस्कस किया था, 10 years ओल्ड बॉय। तो बॉय चूंकि नाउन है तो बॉय से पहले सारे के सारे क्या होंगे? एडजेक्टिव्स होंगे। तो 10 year होगा, 10 years नहीं होगा। लेकिन अगर 10 years ओल्ड आ जाए, सिर्फ 10 years ओल्ड आ जाए, तो ये सारे के सारा फिर जो है वो ओल्ड, चूंकि नाउन नहीं है लिहाजा हम 10 years एज ए कंप्लीट नाउन के तौर पर इस्तेमाल हो सकता है। 10 years हम लिख सकते हैं। ठीक हो गई, यहाँ तक बातें क्लियर हुई। अब क्वालिटी कंपैरिजन को हम देखते हैं और ये 7 पॉइंट्स एजेंडा देखते हैं। 7 पॉइंट्स एजेंडा क्या कहता है? चले जी, ये है जी 7 पॉइंट्स एजेंडा। और मतलब ये 7 बेसिक थिंग्स रिगार्डिंग एडजेक्टिव्स। नंबर 1 हम देखते हैं, ये पॉइंट है, सर ताहिर इज एबलर ग्रेटर देन मेनी अदर टीचर्स। इसमें देखिए हमने एबलर लगाया और ग्रेटर लगाया, ये हमने कंपैरेटिव डिग्री इस्तेमाल की है।
तो कुछ एडजेक्टिव्स ऐसे होते हैं जिनकी कंपैरिजन और सुपरलेटिव बनाने के लिए ई आर और ई एस टी लग सकता है। ये हमारा नंबर 1 पॉइंट हो गया। ठीक है, यानी कुछ एडजेक्टिव्स ऐसे होते हैं कि जिनकी हम कंपैरेटिव और सुपरलेटिव डिग्री बनाने के लिए ई आर और ई एस टी का इस्तेमाल करते हैं। ठीक होगी बात जी। दूसरा हम देखते हैं कि सर ताहिर इज मोर अट्रैक्टिव देन सर एबीसी। अब देखिए हमने ये कंपैरेटिव यूज किया और मैंने लफ्ज मोर इस्तेमाल किया, मैंने यहाँ पे अट्रैक्टिवर इस्तेमाल नहीं किया, ना मैंने एक्ट्रेवस यूज किया। तो उसका मतलब ये हुआ कि पॉइंट नंबर 2 ये हुआ कि कुछ एडजेक्टिव्स ऐसे होते हैं कि जिनके साथ हम ई आर और ई एस टी नहीं लगाते, उसके साथ हम मोर या मोस्ट का वर्ड इस्तेमाल करते हैं। इससे सर ताहिर इज मोर अट्रैक्टिव होगा और इस तरह से, लेकिन ऊपर वाला जो मोर एबलर नहीं होगा, सिर्फ एबलर होगा, मोर नहीं होगा। ठीक है जी, 2 पॉइंट हो गए। तीसरा पॉइंट हम देखते हैं बच्चे, तीसरा पॉइंट ये है कि कुछ एडजेक्टिव ऐसे होते हैं, ये कौन कौन एडजेक्टिव, जैसे ये कॉमन है, जैसे ये सिंपल है, जैसे ये पोलाइट है, जैसे ये जेंटल है, जैसे ये नैरो है, स्टूपिड है, फीबल और स्टूपिड और क्रूअल। अब देख लो कि ये वर्ड ना याद करने आसान है, बोला क्यों, इसलिए कि कॉमन, सिंपल और प्लेजेंट और पोलाइट और जेंटल ये पॉजिटिव है, नैरो, स्टूपिड, फीबल और ये क्रूअल ये 3 नेगेटिव है। इतने ही वर्ड हैं या एक दो और ज्यादा वर्ड होंगे, ये ऐसे यूनिक वर्ड हैं कि इनके साथ हम मोर कॉमन भी लगा सकते हैं। सर ताहिर इज मोर कॉमन टीचर देन एनीवन एल्स। ठीक है, और मैं ये भी कह सकता हूँ सर ताहिर इज कॉमनर टीचर। तो कॉमनर और मोर कॉमन दोनों ही इकट्ठे इस्तेमाल हो सकते हैं, लेकिन ऐसे नहीं इस्तेमाल होते, मोर कॉमनर इस्तेमाल नहीं हो सकता। ठीक है जी। तो ये 3 चीजें हमारी हो गई एडजेक्टिव्स के वाले से। कुछ एडजेक्टिव ई आर और ई एस टी से बनते हैं, कुछ मोर और मोस्ट के साथ बनते हैं, कुछ दोनों के साथ इस्तेमाल हो सकते हैं। ठीक हो गया जी। चौथा पॉइंट हम डिस्कस करते हैं। चौथा पॉइंट ये है कि कुछ एडजेक्टिव्स ऐसे होते हैं, जैसे ये बेटर है, जैसे ये वर्स है। तो बेटर एडजेक्टिव गुड की है, गुड बेटर बेस्ट होता है, बैड वर्स वर्स्ट होता है। ये वो एडजेक्टिव्स हैं जिनको इररेगुलर एडजेक्टिव्स कहते हैं। ये गुड गुडर गुडेस्ट नहीं होता, बैड बेटर बेडेस्ट नहीं होता, वेल वेलर वेलेस्ट नहीं होता। तो ये वाले वो जैसे लिटिल लिटलर और लिटलस्ट वगैरह नहीं होता। ये किसी और तरीके से कंपैरेटिव या सुपरलेटिव डिग्री के साथ यूज होते हैं। ऐसे एडजेक्टिव को इररेगुलर एडजेक्टिव्स कहते हैं। क्लियर हो गई? 4 बातें क्लियर हो गई, कोई तो मसला तो नहीं हो रहा, सब चीजें ठीक चल रही हैं। नंबर 5 पे देखिएगा। नंबर 5 कहता है कि सर इज यूनिक इन स्पेलिंग, ये यूनिक भी एडजेक्टिव है और यूनिक एक ऐसा एडजेक्टिव है जिसके साथ ना ई आर लगता है, ना ई एस लगता है, ना मोर और मोस्ट लगता है, इसलिए इनको नॉन ग्रेडेबल एडजेक्टिव्स कहते हैं। तो ये हो गए जी 5 पॉइंट। ठीक है। छठा पॉइंट एक जो एडजेक्टिव्स के वाले से आपको आना चाहिए वो ये है कि कुछ ऐसे कंपैरेटिव्स होते हैं जैसे जिनको एज और एज के साथ कंपेयर किया जाता है। उस सूरत में जो भी एडजेक्टिव एज और एज के दरमियान आएगा वो हमेशा एडजेक्टिव की फर्स्ट डिग्री के साथ होगा, कैपेबलर नहीं होगा, मोर कैपेबल वगैरह इस्तेमाल नहीं होगा। तो सर ताहिर इज एज कैपेबल एज हिज स्टूडेंट, इसके साथ मोर मोस्ट का वर्ड इस्तेमाल नहीं होता। इनको कहते हैं कंपैरिजन विद एज और एज के साथ। अच्छा ठीक है जी। 7वां पॉइंट हम डिस्कस करेंगे। ये 7वां पॉइंट ऐसे होता है, द राइटिंग ऑफ सत्तार इज बेटर देन दैट ऑफ स्टूडेंट्स। देखें जी, जिन चीजों का कंपैरिजन हो रहा है वो कौन सी हो रही है, राइटिंग का कंपैरिजन हो रहा है। और देन एडजेक्टिव ये हमारा प्रपोजिशन के तौर पर इस्तेमाल होता है। उसके बाद हम किसके साथ कंपेयर कर रहे हैं, हम कंपेयर कर रहे हैं हिज स्टूडेंट्स के साथ। अब राइटिंग को राइटिंग के साथ कंपेयर नहीं किया जा सकता, राइटिंग को राइटिंग के साथ ही कंपेयर करना है। इसी पॉइंट को 7 पॉइंट को हम फॉल्टी कंपैरिजन भी कहते हैं। तो इसको दूर करने के लिए हम किसका वर्ड यूज करते हैं, दैट ऑफ का वर्ड यूज करते हैं। इसको 2 तरह से ठीक किया जा सकता है, द राइटिंग ऑफ सत्तार इज बेटर देन द राइटिंग ऑफ हिज स्टूडेंट्स, ये भी ठीक है। अब द राइटिंग ऑफ की बजाय मैंने क्या लगा दिया, देन दैट ऑफ हिज स्टूडेंट्स। ठीक है जी, यहाँ तक बात क्लियर हो गई। अब हम कहते हैं जी ये इसी तरह से ये भी एग्जांपल है, डेलास हेयर इज मोर ब्यूटीफुल देन क्वींस, यहाँ पर अपोस्ट्रोफ एस आएगा, मतलब कंपैरिजन हो रहा है हेयर का, हेयर का हेयर के साथ हो रहा है। तो डेलास हेयर इज मोर ब्यूटीफुल इज मोर ब्यूटीफुल देन द हेयर ऑफ एनी क्वीन, इसके साथ होना चाहिए था। तो इसलिए ये एस के साथ ठीक होगा। एक और अब इसकी एग्जांपल ये है कि स्टूडेंट्स ऑफ ब्रुकफील्ड वर मोर कैपेबल देन दोज ऑफ हैरो। अब कंपैरिजन हो रहा है स्टूडेंट्स ऑफ ब्रुकफील्ड का किसके साथ, स्टूडेंट्स ऑफ हैरो के साथ। तो बजाय स्टूडेंट्स के मैं यहाँ पे क्या लिख सकता हूँ, दोज ऑफ भी लिखा जा सकता है। ठीक हो गया नहीं, ये देखें, थिंग्स का कंपैरिजन थिंग्स के साथ, पर्सन का पर्सन के साथ और प्लेस का प्लेस के साथ, क्वालिटी का क्वालिटी के साथ। ठीक है, आमतौर पे जब क्वालिटीज की बात की जाती है, जैसे ये राइटिंग क्वालिटी है तो उसके साथ फिर हम
दैट ऑफ या दोज ऑफ का वर्ड इस्तेमाल करते हैं। मेरी एक और आप जल्दी से एग्जांपल देख लेते हैं। माय पेन इज बेटर देन योर्स होगा। योर्स का मतलब जानते ही हैं, योर पेन होता है। माई शर्ट इज बेटर देन यू नहीं होगा, बल्कि माई शर्ट इज बेटर देन योर्स होगा या योर शर्ट के साथ होगा। ठीक हो गया जी, ये पॉइंट क्लियर हुआ, हमारा 7 पॉइंट्स क्लियर हो गए। अब हम चल इस तरह से द रैम ऑफ माई कंप्यूटर इज बेटर देन दैट ऑफ के साथ आएगा। ठीक है जी, ये हमारा क्वालिटी कंपैरिजन 7 पॉइंट्स क्लियर हो गए। आई होप सो के ईच एंड एवरीथिंग इज क्लियर। ये बहुत इंपॉर्टेंट और बेसिक चीजें आपको एडजेक्टिव्स के बारे में आनी चाहिए। ठीक हो गया जी। नेक्स्ट हमारे पास ये दोबारा आ गया वही चीजें। नेक्स्ट हमारे पास है जी, अब लैटिन एडजेक्टिव देखिए। हमने अभी देखा, आपने पीछे देन का वर्ड यूज किया हुआ था, देन देन। तो कुछ एडजेक्टिव्स ऐसे होते हैं, उनकी ये लिस्ट आपके सामने आ रही है। ये इंफीरियर, सुपीरियर, सीनियर, जूनियर और प्रायर, इंटीरियर, एंटीरियर एंड पोस्टीरियर, ये वो वाले एडजेक्टिव्स, इनको लैटिन एडजेक्टिव्स कहा जाता है। ये लैटिन एडजेक्टिव्स जो हैं, दे टेक द प्रपोजिशंस टू, नॉट देन नहीं इस्तेमाल करते। लिहाजा ये देन गलत है, ये देन गलत है, और ये फ्रॉम भी गलत है, और ये देन भी गलत है। क्या आना चाहिए था? टू आना चाहिए, टू आना चाहिए, और यहाँ पर भी टू ही आना चाहिए। टू इन्वेजन और टू फॉरेन। ठीक हो गई? ये बहुत आसान था, ये तो इतनी बड़ी बात नहीं थी, इस पर टाइम लगाने की जरूरत नहीं है। आगे चलें जी, हमारे पास हम मॉडिफायर्स पढ़ रहे हैं, और मॉडिफायर्स में हम एडजेक्टिव्स पे डिटेल पे बात कर रहे हैं। ठीक है, आई सो यू लाइक दिस। लेनी इसके बाद हमारे पास, हम ये 7 पॉइंट एजेंडा पढ़ लिया, हमने क्वालिटी कंपैरिजन पढ़ लिया, ग्रेडेबल एडजेक्टिव्स हमने पढ़ने हैं अभी, नॉन ग्रेडेबल्स पढ़ने हैं, और हमने ये लैटिन एडजेक्टिव्स का फॉर्मूला हमने पढ़ लिया हुआ है। ले जी, टाइम हमारा हमारा रहा ग्रेडेबल एडजेक्टिव्स। ग्रेडेबल एडजेक्टिव्स क्या होते हैं? बहुत सिंपल है। एडजेक्टिव्स डिस्क्राइब्स क्वालिटीज, इसका मतलब है एक कैरेक्टरिस्टिक्स होता है ऑफ नाउन्स। सम क्वालिटीज कैन वेरी इन इंटेंसिटी और ग्रेड। फॉर एग्जांपल रादर हॉट कह सकते हैं, वेरी हॉट कह सकते हैं, हॉटर हॉटेस्ट कह सकते हैं। तो दीज एडजेक्टिव्स, हॉट इज द एडजेक्टिव हॉट इज ग्रेडेबल। तो लिस्ट ऑफ ये सारे ग्रेडेबल है, एंग्री, बिग, बिजी वगैरह वगैरह, ये सारे के सारे एडजेक्टिव्स कौन से हैं? ग्रेडेबल एडजेक्टिव है। मतलब एंग्रियर, बिगर, बिजियर, क्लेवरर, कोल्डर, डीपर, फास्टर, ये सारे हम कह सकते हैं। ठीक है, इसी तरह से जैसे ये लिस्ट ऑफ ग्रेडेबल एडजेक्टिव्स होते हैं, इसी तरह से ग्रेडिंग एडवर्ब्स भी होते हैं। हमने पढ़ा था कि जो एडवर्ब्स होते हैं वो एडजेक्टिव्स के लिए इस्तेमाल होते हैं। तो ये एडवर्ब्स हैं, अ लिटिल, ड्रेडफुली, एक्सट्रीमली, फेयरली, ये सारे एडवर्ब्स हैं, और इसके लिए हम अलग से भी टॉपिक पढ़ेंगे। तो इसी तरह से ये देखें, इसमें वेरी हैप्पी के अंदर हैप्पी तो हुआ एडजेक्टिव, तो हैप्पी कितना है? वेरी हैप्पी है। लिहाजा ये कौन सा है? ये ग्रेडिंग एडवर्ब्स है, ग्रेडेबल एडवर्ब्स है। इस तरह से यहाँ पॉपुलर और ये रीजनेबली, इस तरह ये पॉपुलर और जैसे ये मोर। तो ये सारे ग्रेडेबल एडजेक्टिव्स के तौर पर होते हैं। ठीक है जी, बिल क्लियर हुई बात। नेक्स्ट बात करेंगे नॉन ग्रेडेबल एडजेक्टिव्स की। नॉन ग्रेडेबल एडजेक्टिव्स वो होते हैं कि जिनको हम ग्रेडिंग नहीं कर सकते, मोर मोस्ट नहीं लगा सकते। जैसे फ्रीजिंग है, तो फ्रीजिंग फ्रीज ही होती है, मोर मोस्ट का तो काम ही कोई नहीं है इसको। इस तरह से ये जो डेड है, जो हम कहते हैं ये बंदा मर गया है, मैं कहता हूँ नहीं ये ज्यादा मरा हुआ, वो कम मरा हुआ, जो मर गया सो मर गया। तो हम उसके लिए मोर डेडर या डेडेस्ट तो नहीं कह सकते। इस तरह से न्यूक्लियर अटैक होता है, मोर न्यूक्लियर और लेस न्यूक्लियर, ये ऐसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं होता। लिहाजा ये नॉन ग्रेडेबल एडजेक्टिव्स होते हैं। ये लिस्ट आपके सामने आ रही हुई है, इसको आप देखिएगा। अलाइव है, ऑफुल है, ब्लैक, बॉइलिंग, सर्टन, करेक्ट, डेड, डोमेस्टिक, एनॉर्मस, एनवायरमेंटल, एक्सेलेंट, फ्रीजिंग, फ्यूरियस, जाइगेंटिक, ह्यूज, immediately, impossible, minuscule, overjoyed, perfect, pregnant, principal, ridiculous, superb, terrible, terrified, unique, unknown, वाइट, होल, एम्प्टी, इसमें ऐड कर लें, एम्प्टी, चीफ ऐड कर लें, इसमें आप स्क्वायर ऐड कर लें, इसमें आप राउंड भी ऐड कर लें। क्या ख्याल है कि मैं कहूँ ये इट्स राउंडर राउंडस्ट देन, राउंड राउंड ही होता है, स्क्वायर स्क्वायर ही होता है, शेफ शेफ, चीफ चीफ ही होता है, एम्प्टी एम्प्टी ही होता है। लिहाजा एम्प्टी और एम्प्टीएस्ट वगैरह हम वर्ड यूज नहीं करते। तो ये नॉन ग्रेडेबल एडजेक्टिव्स हो गए। ठीक हो गया। नेक्स्ट हमारे पास आता है एडजेक्टिव्स, आर्टिकल्स एंड प्रेपोजिशन। ये इंटरेस्टिंग टॉपिक है। आप इसको देखेंगे कि अभी हमने पहले पढ़ा था कि ऑफ और हमने इन का वर्ड पढ़ा था। तो हम पढ़ेंगे एडजेक्टिव्स और आर्टिकल्स, प्रेपोजिशन। एडजेक्टिव्स, ठीक है, और आर्टिकल कब यूज होता है और प्रेपोजिशन क्या बात है? we usually use article the before superlative degree of adjectives like my teacher is the best, the kindest, और you are the biggest, the biggest fool of the lot। देखिए ये preposition है of the lot, in the lot नहीं कहते, हम क्या कहते हैं? of the lot। अब ये of और in का डिफरेंस भी हम पढ़ेंगे इसमें। ठीक है, तो हम ये चीजें इसके अंदर पढ़ेंगे जी कि आर्टिकल विद सुपरलेटिव डिग्री
कि सुपरलेटिव के साथ दा लगता है। व्हेन टू यूज इन और ऑफ कब यूज होता है हम इसको पढ़ेंगे। सुपरलेटिव और रिलेटिव क्लॉज से क्या मुराद है, हमने पढ़ा रिलेटिव क्लॉज। तो व्हेन टू यूज आर्टिकल एंड व्हेन नॉट ये पढ़ेंगे। व्हाई पोजेसिव्स वी डोंट यूज। विद पोजेसिव्स वी डू नॉट यूज आर्टिकल दा नहीं यूज करते। तो व्हेन नो कंपैरिजन वी डोंट यूज, और जब कंपैरिजन कर रहे हो तब भी दा इस्तेमाल नहीं होता। पर्टिकुलर कंडीशन में कैसे यूज करते हैं, ऑफ द टू और आउट ऑफ द टू के अंदर भी हम आर्टिकल दा इस्तेमाल करते हैं, कंपाउंड एडजेक्टिव्स में इस्तेमाल करते हैं, और इन द केस ऑफ इन द सेंस ऑफ रादर में भी इस्तेमाल होता है आर्टिकल द। ठीक है जी, अब हम इसकी एग्जांपल देख लेते हैं, बड़ा सिंपल होगी चीजें। ये आपके सामने एग्जांपल्स हैं जी। ऑफ जो है इज यूज बिफोर प्लूरल ग्रुप और अ पीरियड ऑफ टाइम, और इन इज यूज्ड टू शो प्लेस, एरिया, डोमेन और रेंज और लिमिट के लिए। ही इज द टॉलेस्ट, ये तो कंपैरेटिव के लिए दा लग गया। अब ऑफ ऑल द चिल्ड्रन मुझे बताएं, अब ऑफ ऑल द चिल्ड्रन किसके लिए यूज हो रहा है? ऑफ ऑल द चिल्ड्रन किसके लिए यूज हो रहा है? प्लूरल ग्रुप के लिए। ग्रुप है ये वाला, इसके ऑफ आ रहा है। और क्लास क्या चीज है? ये एरिया है, प्लेस है, डोमेन है, तो इसके साथ क्या लग रहा है? इन लग रहा है। ठीक है, इस तरह से शी इज द बेस्ट तो लगेगा सुपरलेटिव की वजह से। ऑफ ऑल, ऑल ग्रुप है इसलिए ऑफ लग गया। द लॉन्गेस्ट डे इन द ईयर या ऑफ द ईयर, तो हम क्योंकि पीरियड ऑफ टाइम की बात करें तो क्या होगा? ऑफ द ईयर की बात होगा। इस तरह से वन ऑफ द बिजिएस्ट टाइम ऑफ द ईयर, ये टाइम के साथ यूज हो रहा है इसलिए ऑफ आएगा। तो विद यूज वी यूज द विद सुपरलेटिव। सुपरलेटिव के साथ लगता है व्हेन इट इज यूज्ड विद सम डोमेन और रेंज लाइक इन द वर्ल्ड। देखिए अब ये जो है ना, ये डोमेन और रेंज है। इन द वर्ल्ड इन लग रहा है यहाँ पे। इन द फैमिली, फैमिली के साथ इन लग रहा है। इन द सिटी, शहर के साथ। द बेस्ट शॉप इन द सिटी लग रहा है। द बेस्ट टीचर इन द टीम। लेकिन ऑफ द सेंचुरी, सेंचुरी टाइम है इसलिए यहाँ पे क्या लग रहा है? ऑफ लग रहा है। तो आई होप सो यू गॉट द पॉइंट कि कब इन लगना और कब ऑफ लगना। अक्सर ये मिस्टेक्स कर रहे होते हैं, कौन बड़े बड़े लोग, बड़े बड़े जो ना वो ग्रामेरियंस में मिस्टेक कर रहे होते हैं। अच्छा जी, सुपरलेटिव इज ऑफन फॉलोड बाय। अब रिलेटिव क्लॉज आपको पता है रिलेटिव क्लॉज क्या होती है? रिलेटिव क्लॉज देखें आपको, दैट आई हैव एवर हर्ड, तो इसके साथ भी हम आर्टिकल द इस्तेमाल करते हैं। वी डोंट यूज द व्हेन द क्वालिटी ऑफ नाउन इज नॉट कंपेयर्ड। अब देखिए जब वो कंपैरिजन नहीं हो रहा तो फिर द लगाते हैं। ही हिट ऑन अ मोस्ट आएगा, द मोस्ट नहीं आएगा, क्योंकि हम किसी के साथ कंपेयर ही नहीं कर रहे, ना हम इन ऑफ नहीं लगा रहे, इसलिए हम यहाँ पे आ मोस्ट ही लगाएंगे। तो व्हेन पोजेसिव, ये पोजेसिव डिटर्मिनर जानते हैं हमने पढ़ा वाला क्या होता है, मतलब ये माय, यू, आवर, ये डिटर्मिनर हैं, इनके साथ आर्टिकल द इस्तेमाल नहीं होता। जैसे शी इज एट हर बेस्ट होगा, शी, या शी इज एट द बेस्ट होगा, या शी इज एट हर बेस्ट होगा, इकट्ठे इस्तेमाल नहीं होंगे। ठीक है, इस तरह से द वाइन इज टेस्टीएस्ट, द नहीं आएगा व्हेन इट हैज बिकम चिल्ड फॉर अ कपल ऑफ आवर्स, पर्टिकुलर यूज के साथ नहीं आता द। तो द ट्रक इज मोस्ट इफेक्टिव, द नहीं आएगा विद एन ऑडियंस ऑफ इनोसेंट चिल्ड्रन, इस ये पर्टिकुलर सर्कमस्टांसेस की वजह से। इस तरह से वी डोंट यूज द विद कंपैरेटिव डिग्री। विद कंपैरेटिव डिग्री के साथ हम द नहीं करते, कब? इन द सेंस लाइक द सूनर, जब ये बात हम द सूनर कर रहे हो, द बेटर की बात कर रहे हो, वी यूज आर्टिकल द। हाउ एवर की बात हो, देखें, ताहम, इन द सेंस लाइक, जब द सूनर और द बेटर की बात हो तो द लगता है। ठीक है, वी डोंट यूज द विद कंपैरेटिव डिग्री के साथ आर्टिकल द नहीं लगता। लेकिन देखें यहाँ पे द सुनर लग रहा है, द बेटर लग रहा है, क्यों? कंपाउंड एडजेक्टिव्स आ रहे हैं, द सुनर, द बेटर। वी यूज आर्टिकल द हायर यू गो, द कूलर इट इज, द मोर द मैरियर। लार्जर वुमेन शुड चूज, द मोर रिस्ट्रिक्टिव, ये रादर के मानों में भी इस्तेमाल हो रहा है। ठीक हो गई। ये हमने 4 पॉइंट्स पढ़े, कहाँ पे आर्टिकल द लगाना है, कहाँ पे आर्टिकल द नहीं लगाना, और ऑन और ऑफ का डिफरेंस पढ़ा हमने। ठीक है जी, इसके बाद हम चल रहे हैं नेक्स्ट, हमारे पास जो चीज आने वाली है वो है नेक्स्ट, हमारे पास जो टॉपिक आने वाला है वो है जी हमारे पास आर्टिकल विद सुपरलेटिव डिग्रीज। और इसको हम देखते हैं कि ये कैसे कर सकते हैं हम इसको, हाउ टू डू दिस। यहाँ पे देखें, व्हेन वी कंपेयर विद ऑफ द टू, और ये हम पहले बात कर चुके हैं। व्हेन वी कंपेयर विद ऑफ द टू के साथ बात हो, जब भी हम जो है वो बिफोर, जब भी हम द बिफोर कंपेरेटिवली, तो ऑफ द टू सिस्टर्स द यंगर आएगा, द शार्पर आएगा। इस तरह से एल्गोलिया इज द बेटर प्लेस आएगा। तो वी यूज द विद नॉमिनल। अब आपको बताऊं नॉमिनल्स क्या होते हैं।
नॉमिनल्स क्या होते हैं जी? नॉमिनल्स, नॉमिनल्स की डेफिनेशन बताएं जी क्या होती है? नॉमिनल्स वो एडजेक्टिव्स होते हैं जो सब्जेक्ट के तौर पर इस्तेमाल हो रहे होते हैं। नॉमिनल्स, नॉमिनल्स क्या होते हैं जी? नॉमिनल्स, वो यूज द नॉमिनल्स, जैसे कि इनका मतलब होता है नाउन। ये ऐसे एडजेक्टिव होते हैं जो नाउन की जगह पर इस्तेमाल हो रहे होते हैं। जैसे पुअर एडजेक्टिव है लेकिन यहाँ पर एज ए नाउन के तौर पर यूज है, द पुअर आर। इस तरह से जो यंग है, यंग देखें, यंग ब्लड, यंग नेशन, यंग जनरेशन, तो ये एडजेक्टिव है, लेकिन जब इसके साथ आर्टिकल दा लग जाता है तो ये नाउन बन जाता है। इनको नॉमिनल्स कहते हैं। नॉमिनल्स हमेशा प्लूरल होते हैं। जैसे देखिए द पुअर आर लिखा हुआ है, द पुअर आर लिखा हुआ है, यहाँ पे द रिच आर लिखा हुआ है, द ओल्ड फील लिखा हुआ है, ठीक है ना? तो इनको नॉमिनल्स बोलते हैं, दे आर कॉल्ड नॉमिनल्स। इस तरह से नॉमिनल्स के साथ हम आर्टिकल दा हमेशा लगता है। इस तरह वी यूज द विद ऑर्डिनल एडजेक्टिव। अब ऑर्डिनल एडजेक्टिव्स के मुराद होता है फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, और ये इन सब के साथ आर्टिकल दा लगता है। जैसे द फिफ्थ स्टूडेंट इन द थर्ड रो, और द सेकंड हाफ, द सेकंड बस इज ड्यू एनी टाइम। लेकिन हाउ एवर हम द ऑर्डिनल एडजेक्टिव के साथ नहीं यूज करते। कब? जब पोजीशन की बात हो, प्राइस की बात हो, ऑर्डिनल एज ए एडवर्ब की बात हो, या कंपाउंड नाउन के साथ आ रहा हो। जैसे आई स्टूड फर्स्ट इन द क्लास, द फर्स्ट नहीं होगा। वी गॉट सेकंड प्राइज, द सेकंड नहीं होगा। और जैसे फर्स्ट, ये बॉयल द वाटर, ये फर्स्ट एज ए एडवर्ब के तौर पर आ रहा है, इसके आर्टिकल दा नहीं आएगा। इस तरह से सेकंड हैंड कंप्यूटर, आ सेकंड हैंड कंप्यूटर होगा, द सेकंड हैंड कंप्यूटर नहीं होगा। द सेकंड हैंड क्लास सिटीजन नहीं, आ सेकंड हैंड क्लास नहीं होगा। ठीक है जी, ये एडजेक्टिव और आर्टिकल्स के बारे में बातें क्लियर हुई। और अब हम आगे बढ़ते हैं और हम कहते हैं कि पोजेसिव एडजेक्टिव्स और जेरेंट का कॉन्सेप्ट क्या है, इसको देखते हैं। आप जानते हैं जेरेंट क्या होता है? वर्ब प्लस आईएनजी को जेरेंट कहते हैं। जैसे इसमें गोइंग जेरेंट है, और ये जो पोजेसिव है माई, आवर, योर, देयर, दिस, ये सारे सब पोजेसिव हैं। अब मसला ये है कि जब कभी कोई चीज जेरेंट बन जाती है, मतलब कोई वर्ब जेरेंट बन जाता है, जैसे मैंने कहा गो एक वर्ब है, इसके साथ मैंने आईएनजी लगाया, वर्ब बन गया गोइंग, और ये गोइंग अब पास क्या बन गया? नाउन। तो इससे पहले एडजेक्टिव आना चाहिए। तो एडजेक्टिव के साथ मी गोइंग नहीं होगा, क्या होगा? माई गोइंग होगा, हिज गोइंग होगा। इसका मतलब होगा उसका जाना। ठीक है, इस तरह से देखें, लव सिंग है, सिंग का मतलब गाना गाना होता है, और अगर मैं सिंगिंग कर दूंगा तो ये नाउन बन जाएगा। तो हिज सिंगिंग, माई सिंगिंग। तो अब वो रूल ये है, कहता है आई लव यू सिंगिंग। अब ये देखें, ये सिंगिंग नाउन है, तो उसके बाद यू नहीं आएगा, क्या आएगा? योर सिंगिंग आएगा। आई लव योर सिंगिंग। ठीक है, आई लव यू व्हेन यू आर सिंगिंग, ये भी हो सकता है, या आई लव योर सिंगिंग। इस तरह से देखें, हिज डांसिंग इज ऑसम, ही डज नॉट लाइक माई डांसिंग, तो देखें माई का वर्ड आया हुआ है। इस तरह से हर सिंगिंग, इसके साथ ये देखें क्या लगा हुआ है? देयर केयरफुल बाइंग, देयर केयरफुल बाइंग। इस तरह से आई अप्रिशिएट योर सिंगिंग। The police prevented their leaving. The job entailed your making. I dreaded his asking, or she had not anticipated their arriving, or I cannot defend my son's acting. ठीक हो गया बच्चों? ठीक, तो ये possessive adjectives plus gerund। ये आपके लिए एक टेस्ट भी है, तो बताएं क्या होगा? I appreciate you coming, या क्या होगा? Your coming। He resents Mary being promoted, या Mary is being promoted। और आई एम टायर्ड ऑफ टॉम कंप्लेनिंग, या टॉम्स कंप्लेनिंग। दे हैव नो ऑब्जेक्शन टू मी गोइंग, या माई गोइंग। माई के साथ लगेगा। ठीक है, ये इसका आंसर आ गया जी। ठीक हो गया जी। चलें जी, नेक्स्ट चलते हैं जी। हमारे पास अब ऑर्डर ऑफ एडजेक्टिव्स, ये बड़ा, ये देखें, ये भी है। ऑर्डर्स ऑफ एडजेक्टिव्स मुराद ये है कि अगर एक सेंटेंस में, जैसे ये देखिएगा, ये राग एक नाउन है, ठीक है, इस नाउन से पहले आ रहा है कि ये अट्रैक्टिव है, ये लार्ज भी है, ये राउंड भी है, ये न्यू भी है, रेड भी है, और पर्शियन भी है। तो ये सारी की सारी इस नाउन को डिफाइन कर रहा है चीजें। तो अट्रैक्टिव क्या है? मेरा ओपिनियन है। और लार्ज क्या है? ये साइज है। और राउंड क्या है? ये शेप है। और ये न्यू क्या है? ये उसकी एज है। और रेड क्या है? ये उसका कलर है। और ये पर्शियन में उसका क्या है? ओरिजिन है। तो अगर ये ऐसे सारे के सारे एडजेक्टिव, एक, दो, तीन, चार, पाँच, छः तो आए हैं, ये ज्यादा से ज्यादा 10 आ सकते हैं। जब ये सारे एडजेक्टिव आ जाएं तो हमने सबसे पहले डिटरमिन लगाना। जैसे ये दा जो है वो डिटर्मिनर है, और ओपिनियन, साइज, और शेप, एज, क्वालिटी, कलर, ओरिजिन, मटेरियल और टाइप के साथ हम यूज करेंगे। ठीक है जी। तो अब अगर ऐसे लिखा हो, शी हैड ब्लॉन्ड मैग्निफिसेंट, तो मैग्निफिसेंट ओपिनियन है, ब्लॉन्ड उसका कलर है, तो हम क्या बोलेंगे? मैग्निफिसेंट ब्लॉन्ड है। ये हमारा ठीक होगा, ये गलत होगा। इस तरह से अगर ऐसे आ जाए, यू आर द वन हु विल ब्रिंग मेरीमेंट टू
टायर्ड ओल्ड, अब ओल्ड एज है तो ये पहले आएगा और टायर्ड उसकी क्वालिटी है। देखें एज पहले आया, क्वालिटी बाद में आई है, तो ये वाला ठीक होगा, टू द ओल्ड टायर्ड। ठीक है जी। इसके बाद सिल्क वाइट, अब देखें सिल्क जो है ना वो उसकी मटेरियल है और वाइट उसका कलर है, कलर पहले आना चाहिए मटेरियल बाद में आना चाहिए, तो क्या होना चाहिए था, अ, ये वाला वाइट सिल्क हमारा ठीक हुआ, ये गलत हो गया। इस तरह से अब आईसी शार्प गस्ट, आईसी जो है ना वो क्वालिटी है उसकी, ठीक है, और शार्प जो है ना ये उसकी शिद्दत है, मतलब शार्प गस्ट क्वालिटी, शार्प गस्ट ऑफ विंड, तो ये होना चाहिए था कि द शार्प आईसी गस्ट, शार्प ये ओपिनियन है, सॉरी शार्प ओपिनियन है, और आईसी जो है ना उसकी क्वालिटी है, तो क्वालिटी एंड में आ रहा है, शार्प ओपिनियन पहले। मतलब ये है कि ये जो शार्प वर्ड है ये क्वालिटी है, मतलब आप समझ तो ये शार्प है लेकिन शायद दूसरे के लिए इतना ज्यादा शार्प ना हो। ठीक है जी, तो ये सही होगा, ये गलत होगा। इस तरह से मार्बल क्या है, क्वालिटी है, और ये मटेरियल है मार्बल, और वाइट क्या चीज़ है, कलर है, तो क्या होना चाहिए था, वाइट मार्बल टेबल होना चाहिए। ठीक हो गई, ये हमारा आप ऑर्डर्स ऑफ एडजेक्टिव्स है। इसके साथ ही हमारे पास एक नया पॉइंट आता है जिसको हम एडजेक्टिव एंड पंक्चुएशन कहते हैं। ये इसलिए इंपॉर्टेंट है, जैसे देखें हायर, हाई, सर्कुलर, ग्रे, स्टोन, इनके दरमियान कोई कॉमन नहीं आएगा क्योंकि ये डिफरेंट क्वालिटी है, ये डिफरेंट कैटेगरी है, ये सब डिफरेंट कैटेगरी है। इस तरह से लार्ज, जूसी, पाकिस्तानी, ये तीनों डिफरेंट है, कोई कॉमन नहीं आया हुआ। लेंथी, डिटेल्ड, केमिकल, कोई कॉमन इस्तेमाल नहीं हुआ हुआ। इसके अंदर भी कोई कॉमन नहीं आएगा। वीकली पियानो, ये एडवर्ब बन गया। वी मेड अ राउंड वुडन, ये भी डिफरेंट तो है, कोई कॉमन नहीं इस्तेमाल हुआ हुआ। हिस्टोरिक नेवल बैटल के अंदर भी, ऑनलाइन एकेडमिक रेफरेंस के अंदर भी कोई कॉमा इस्तेमाल नहीं हुआ हुआ। रीजन ये है कि ये दोनों ही सारे एडजेक्टिव्स डिफरेंट क्वालिटीज को शो कर रहे हैं। हाउ एवर वायलेंट और ब्रूटल, बेटा ये भी ओपिनियन है, ये भी ओपिनियन है, तो दरमियान कॉमा आया हुआ है। कॉन्फिडेंट, एम्बिशियस और सक्सेसफुल, ये तीनों ओपिनियन है, कॉमा से अलग हुए हैं। नास्टी और मीन, डिसऑनेस्ट, ये भी ओपिनियन है। और अगर मैं एक क्वालिटी, एक ही क्या कहते हैं उसके ना कैटेगरी के दो से ज्यादा एडजेक्टिव हैं तो कॉमा आ जाता है। जैसे मैं कलर की बात करूं तो मैं कहता हूं जी कि ब्लैक, ब्लैक एंड ऑरेंज, तो ब्लैक ऑरेंज, तो ब्लैक और ऑरेंज के तरफ मैं कॉमा लगा सकता हूँ। इस तरह मैं अगर आपको कोई सेम ओपिनियन के साथ मैं बात करूं, पाकिस्तानी, जापानीज, पाकिस्तानी एंड जापानीज, तो पाकिस्तान और जापानीज के दरमियान कॉमा आ सकता है क्योंकि मैं दो ओरिजिन की बात कर रहा हूँ। ठीक है जी। इसके बाद ये हमारे पास है, वी यूज कॉमास एंड व्हेन वी मोर देन टू एडजेक्टिव्स कम आफ्टर वर्ब और लिंकिंग वर्ब। अब वर्ब और लिंकिंग वर्ब के बाद जब आ रहे होते हैं, जैसे ये वॉस के बाद आया आ ग्रेव और सीधे, तो कॉमा लग जाएगा यहाँ पे। इस तरह से ये देखें, ही वाज टॉल एंड थिन, तो यहाँ कॉमा भी लग सकता है। ही वाज टॉल, थिन एंड शॉर्ट, ठीक है ना, ये सारे साइजेस हैं, साइज है तो दरमियान सब में कॉमा लगा हुआ है। ठीक है जी। तो इट्स वेरी क्लियर, नॉट दैट मच डिफिकल्ट। तो ये एक रॉयल ऑर्डर ऑफ एडजेक्टिव्स हैं, ये आप देख सकते हो कि ये डिटर्मिनर्स, ऑब्जर्वेशन भी इसने ऐड कर दिया आपस में, फिजिकल डिस्क्रिप्शन में साइज, शेप, एज और कलर आया हुआ है, और ये ओरिजिन है, ये मटेरियल है, ये क्वालिफायर है, और ये नाउन है सारे। तो आप कैसा ब्यूटीफुल ओल्ड इटालियन टूरिंग कार, तो ये आप सारे स्ट्रेसेस को देख सकते हैं। लें जी, अब आ रहा है सारे इंपॉर्टेंट पेयर्स, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। आपको ये देखें, आपको पता चलेगा कि वेरी और मच में क्या डिफरेंस है, प्रेजेंट और पार्टिसिपल में क्या डिफरेंस है, एडजेक्टिव्स विद एलवाई में, लेटेस्ट और लास्ट में, लेटर और लेटर में, हार्डली और हार्ड में, लाइक और लाइक में, ऑल टुगेदर में। अगर आप इसमें कंफ्यूज हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है, गौर से देखिएगा। मच इज यूज बिफोर अनकाउंटेबल नाउन, पहली तो ये बात होगी। जैसे मच मर्थ, मच हैप्पीनेस, ये अगर नाउन है तो वो अनकाउंटेबल होना चाहिए। फ्यू इज यूज विद काउंटेबल नाउन, लाइक फ्यू मैन। ठीक है जी, पहले डिफरेंस समझ लगा रही। वे मच का मैच के बाद क्या आना चाहिए, नाउन, और वो नाउन कैसा होना चाहिए, अनकाउंटेबल होना चाहिए। ठीक हो गया। और फ्यू के बाद नाउन आता है तो वो क्या होना चाहिए, काउंटेबल होना। क्लियर हो गया जी, मच और फ्यू का डिफरेंस। दूसरा, मच इज यूज बिफोर कंपैरेटिव डिग्री ऑफ एडजेक्टिव्स के साथ यूज होता है, जैसे मच स्मॉलर है, मच बेटर है। और वेरी जो है वो फर्स्ट के साथ, वेरी गुड, वेरी स्मॉल। क्लियर होगी बातें जी, बहुत आसान, नो प्रॉब्लम एट ऑल। मच इज ऑल्सो यूज बिफोर एडजेक्टिव्स मेड बाय पार्टिसिपल्स दैट फंक्शन एज पैसिव वॉइस, मच अप्रिशिएटेड बाय ऑडियंस। बाकी सब के साथ, वेरी के साथ हम आईएनजी लगाते हैं, जैसे वेरी यूज ऑल प्रेजेंट पार्टिसिपल एंड पास्ट पार्टिसिपल, लाइक जैसे हम कहते हैं एक्सप्रेसिंग इमोशंस एंड फीलिंग्स, वेरी इंटरेस्टिंग, वेरी बोरिंग, वेरी इंटरेस्टेड, वेरी अनॉयड, वेरी अनोइंग, आई एम वेरी मच इंटरेस्टेड इन दिस म्यूजिक, यू आर वेरी इंटरेस्टिंग पर्सन, ट्रबलिंग स्टूडेंट वर्सेस ट्रबल स्टूडेंट्स, तो कंफ्यूजिंग पर्सन वर्सेस कंफ्यूज पर्सन। तो ये है हमारा
किसकी बात हम कर रहे हैं, वेरी और मच का डिफरेंस क्लियर किया हम लोगों ने। लें जी, अब हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक है लैटिन एडजेक्टिव, सम इंपॉर्टेंट पेयर्स की तरफ जा रहे हैं हम लोग, और ये हमारे इंपॉर्टेंट पेयर्स हैं, हमने डिस्कस कर लिए बात। एडजेक्टिव्स विद एल वाई, there are some adjectives like there are some adjectives like goodly, fatherly, motherly, friendly, unruly, elderly, miserly। ये सारे देखें एल वाई वाले हैं, लेकिन ये एडजेक्टिव्स हैं। अ गुडली नंबर ऑफ अंडर ग्रेजुएट्स हुज हेड आर टर्न। तो अब इसको जरा समझिएगा, एडजेक्टिव्स में एल वाई कब कैसे बनते हैं। नाउन, नाउन प्लस एल वाई इज इक्वल टू एडजेक्टिव। एक रफली फॉर्मूला दे रहा हूँ, जैसे फ्रेंड है तो ये नाउन है, तो इसके साथ हमने, फ्रेंड के साथ हमने एल वाई लगाया तो क्या बन गया, फ्रेंडली। और ये फ्रेंडली क्या बनेगा, एडजेक्टिव बन जाएगा। ठीक है जी। तो टाइम प्लस एल वाई, तो ये एडजेक्टिव बनेगा, एडवर्ब नहीं बनेगा। लगते हैं कि ये एल वाई वाले एडवर्ब होंगे, लेकिन बेटे ये एडवर्ब नहीं है, याद रखिएगा। तो लेटेस्ट और लास्ट में क्या डिफरेंस है। हिज लेटेस्ट फिल्म इज वन ऑफ द फनीएस्ट, द मोस्ट रीसेंट का मतलब होता है। और जो लास्ट होती है ये कमिंग एट द एंड को कहते हैं। ठीक है, ये आप इसकी डेफिनेशन देख सकते हैं। टाइम ज्यादा हो रहा है तो फिर इसको देखिएगा, नहीं तो फिर मैं सेक्शन बॉक्स में जाके जरूर क्वेश्चन कीजिएगा, ताकि मजीद इसको क्लियर कर दूं। लेटर और लेट, लेटर और लेटर, later or later, later, later. He chooses the later option, later option. Second of the two mentioned is later work was great. I will call you later, see you later. तो ये adverb के साथ हो रहा है। ठीक है जी। इसके बाद हमारे पास hardly और hard का डिफरेंस। hardly जो है ना सॉलिड फॉर्म, और ये एडजेक्टिव है। तो walked on hard, ये एडजेक्टिव सॉलिड को कहते हैं। हार्ड क्वेश्चन, ये एडजेक्टिव बन गया है। ठीक है। और जो लफ्ज हार्डली होता है ना, ये, इसको हम देख लेते हैं जी, थोड़ा देखिए। और जब हम देखते हैं हार्ड की बात करते हैं, लिसन हार्डली और वर्क हार्ड एंड इट हिट। अब देखें, लिसन हार्डली, वर्क हार्ड और हिट हार्ड, ये दोनों ही जो है ना, हार्ड और हार्डली, हार्डली एडवर्ब है, लेकिन ये इसका मतलब होता है बमुश्किल ही। और जो हार्ड एडजेक्टिव एडवर्ब दोनों के तौर पर इस्तेमाल हो सकता है। यहाँ देखिएगा, ऑन हार्ड, ऑन प्रपोजिशन के बाद आने वाला वर्ड नाउन होता है। तो ये ऑन हार्ड फ्लोर, और ये फ्लोर नाउन है, ये इससे पहले एडजेक्टिव बन गया। हार्ड क्वेश्चन, क्वेश्चन नाउन है तो ये क्या बन गया, एडजेक्टिव बन गया। तो इसी तरह से हार्ड, ये एडजेक्टिव है, ये एडजेक्टिव है, लेकिन वर्क हार्ड ये वाला हार्ड एडवर्ब है। हिट हार्ड ये एडवर्ब है। ठीक है। तो लाइक और अलाइक में डिफरेंस, ही रैन लाइक द विंड, ये प्रेपोजिशन है जी लाइक, और ये जो अलाइक है ये एडवर्ब है। एडवर्ब एंड में आ रहा है, देखें, टीचर्स एंड स्टूडेंट्स अलाइक, आई लर्नड अलाइक, और ये अलाइक ये भी एडवर्ब है। अलाइक सेंटेंस के एंड में आता है, लाइक एडजेक्टिव है, डाउन से पहले आ सकता है। इस तरह से ऑल टुगेदर, ऑल टुगेदर डिफरेंस ये है कि आई ऑफन स्किप ब्रेकफास्ट ऑल टुगेदर, ऑल को मतलब कंप्लीटली, इंटायरली। आई एम नॉट ऑल टुगेदर हैप्पी, मुकम्मल। और ये जो है द प्रोटेस्ट मार्च ऑल टुगेदर, ऑल टुगेदर मतलब सारे मिलकर इकट्ठे जाना। ठीक है। इस तरह से ऑलरेडी और ऑलरेडी, ऑलरेडी का मतलब होता है पहले से ही, और ऑलरेडी का मतलब होता है सारे लोग तैयार हो गए। मतलब ही वॉज ऑलरेडी बोर्डेड, वो पहले ही जा चुका है। और आर वी ऑलरेडी टू लीव, क्या आप मुकम्मल तौर पर तैयार हैं जाने के लिए। ठीक हो गया जी। ये अब हमारा मॉडिफायर्स के बाद हम बात करेंगे इसकी एडवर्ब्स की, और ये हम इंशाल्लाह बात करेंगे अगली वीडियो में, जिसमें सिर्फ हम एडवर्ब्स की ही बात करेंगे। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है, काफ़ी लंबी वीडियो हो गई है। आई होप सो यू वुड लाइक इट, एंड it will help you to understand the grammatical points, and your feedback will be uh, appreciated. Thank you very much for your positive response and many other things. Okay, stay tuned. Thank you very much. Allah Hafiz.